Hello friends, welcome to my channel Priya Tutorial. Today we are going to discuss question answer of the chapter The Best Christmas Present in the World. So let's begin. First question है, what did the author find in a junk shop? Junk shop में author को क्या मिला? The author found a roll top desk for sale in a junk shop. It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. तो ऑथर को जंक शॉप में जाकर एक डेस्क मिली जो कि एक ओक से बनी हुई थी, ओक के लकड़ी से बनी हुई थी. इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ वुड और वो कम्प्लीटली डैमेज थी और इस तरह से डैमेज थी जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जैसे वो आग में जली हुई और पानी से गली हुई थी, बहुत ही ख़राब कंडीशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? अच्छा, अब जो ऑथर है उनको ड्रॉर में, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिली और आपको क्या लगता है कि उस जो सीक्रेट चीज़ है उसको किसने रखा होगा? In the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. It had a letter in it. I think the owner of the roll-top desk might have put it there. तो सीक्रेट ड्रॉर के अंदर ऑथर को क्या मिला था? एक स्मॉल छोटा सा एक टिन बॉक्स जिसके अंदर की वो लेटर रखा हुआ था और हमारे अकॉर्डिंग उस लेटर को रखने वाला कौन है? जो उस डेस्क का ओनर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when? किसने लेटर लिखा था और किसको और कब? जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर. तो जो जॉन मैकफर्सन हम लोगों ने जैसे चैप्टर में पढ़ा था कि जो कैप्टन हैं ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने वो लेटर लिखी थी और किस डेट को? December 26, 1914 टू हिज वाइफ, किसको? कोनी, मिसेस जिम मैकफर्सन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखी गई थी? व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? क्या वो खूबसूरत सी चीज़ थी जो जिम मैकफर्सन के साथ उस टाइम घटी? द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेटर में क्या लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छी चीज़, कि जो दो टीम्स थे, दो आर्मीज़ थे, ब्रिटिश और जर्मन, दोनों ही लड़ने के बजाय क्या कर रहे थे? क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे थे. What jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers? जब जिम मैकफर्सन और हंस वुल्फ ने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी तो दोनों का क्या जॉब था, किस तरह का वो काम करते थे? बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, हंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर. तो आर्मी ज्वाइन करने से पहले जिम मैकफर्सन क्या थे? एक टीचर थे और हंस वुल्फ क्या थे? वो सेलो प्ले करते थे. जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ऑर्केस्ट्रा यानी इट्स अ टीम ऑफ म्यूज़िकल ग्रुप, तो उसमें हंस वुल्फ सेलो प्ले करते थे. हैड हंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट गए थे? क्यों फिर उन्होंने कहा कि उनको डॉर्सेट के बारे में पता है? नो, हंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. हंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे. He had only read about Dorset in Hardy's novel Far from the Madding Crowd. तो सिर्फ इनको कैसे पता चला था डॉर्सेट के बारे में? डॉर्सेट के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन जो फेमस राइटर हैं हार्डीज़, उनके नोवेल को पढ़ के पता लगा था. तभी वो कह रहे थे कि मुझे आपके वहाँ की लैंग्वेज भी आती है. Do you think Jim Macpherson came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो कि कैप्टन थे इंग्लिश आर्मी के, क्या वो वापस आए थे वॉर से और आपको कैसे पता? आंसर है नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक
home from the war. नहीं, जिम मैकफर्सन वॉर से कभी भी वापस नहीं आए. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letter. क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा उनके लेटर्स को संभाल के रखती थी और उन्हें फ्रीक्वेंटली पढ़ती भी थी. Why did the author go to Bridport? अच्छा, ऑथर जो थे वो ब्रिडपॉट क्यों गए? आंसर, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपॉट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर. तो ऑथर जो थे उन्होंने लेटर पढ़ा था जैसे कि हमें पता है, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो रियल ओनर है उनको वो लेटर दे देंगे. इस वजह से वो जिम मैकफर्सन से मिलने के लिए, मिसेस जिम से मिलने के लिए ऑथर जो है ब्रिडपॉट गए. How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? जो मिसेस मैकफर्सन थी वो कितने साल की थी और अभी वो कहाँ है? मैकफर्सन was 101 years old. She was in a nursing home. तो मैकफर्सन कितने साल की थी? 101 साल की, और वो कहाँ थी? नर्सिंग होम में. Who did Connie Macpherson think her visitor was? Connie Macpherson जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी वो क्या सोच रही थी कि उससे जो मिलने के लिए आया वो कौन है? आंसर है, Connie thought that the visitor was her own husband, Jim Macpherson. तो कोनी ने ये सोचा था कि जो विजिटर उनसे मिलने के लिए आए हैं वही उनके हस्बैंड जिम मैकफर्सन हैं. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किस सेंटेंस से हमको लगता है और यह पता चलता है कि जो विजिटर हैं वो अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को छुपाना नहीं चाहते हैं? आंसर, that sentence is, you told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, and sit down. तो इन सब सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि जो विजिटर हैं वो अपनी पहचान को नहीं छुपाना चाहते हैं. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. तो कितने टाइम तक, कितने लंबे पीरियड तक जिम ने जो मिसेस जिम मैकफर्सन है उन्होंने जिम के लेटर्स को संभाल के रखा था, और इसकी क्या रीज़न है? Connie had kept Jim's letter, last letter till January 25, 1915. The letter was dated December 26, 1914. तो इस डेट, इस पीरियड तक जिम मैकफर्सन ने लेटर्स को संभाल के रखा हुआ था. Why do you think the desk had been sold and when? आपको क्या लगता है कि वो डेस्क जो है उसको क्यों बेचा गया और कब? The desk must have been sold when Connie's house had burned. शायद से जब हमको जैसे कि पता है मिसेस कोनी मैकफर्सन के घर में आग लग गई थी, तो उस टाइम जो डेस्क है वो पूरी तरह से जल चुकी थी, तो मे बी उस टाइम का ही ये बेचा हुआ है. द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर. और हमने जैसे पढ़ा है कि जो टेबल है, डेस्क है, वो टोटली आग से जली हुई और पानी से जैसे गली हुई सी थी. तो यही सब जो है ये हैपनिंग्स कहाँ पे थे? ज़्यादातर हमें लगता है कि ये कोनी के ही हाउस का डेस्क होगा, क्योंकि वहीं पे हमें लेटर मिला. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? तो जिम और जो हंस हैं इन्होंने क्या सोचा, क्यों सोचा कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स है यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपने आपसी जो बैर है उसको हम सॉल्व कर सके, एक अच्छा पीस मेंटेन कर सके. आंसर, बोथ जिम एंड हंस वर सोल्जर्स. जैसे आपको पता है कि जिम और हंस दोनों ही दो आर्मीज़ के कैप्टन्स हैं, सोल्जर्स हैं. बोथ वर वार्म हार्टेड. दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर. क्योंकि इन्हें पता है कि
जो वॉर के बाद का सीन है वो क्या होने वाला है. So it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. तो ये दोनों ही टीम्स के जो कैप्टन्स हैं ये चाहते थे कि शांतिपूर्वकता से जो भी इनके बीच का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम. और हमें भी यही लगता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, गेम्स और स्पोर्ट्स, क्योंकि जैसे हमें पता है कि वॉर जो है वो हमेशा से दुख और पछतावा ही लेकर आती है. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या आपको लगता है कि दो टीम्स के सोल्जर्स हैं, आर्मीज़ हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर एक दूसरे से नफ़रत करते हैं? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. तो आंसर क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मेनी वेज. दे लव पीस एंड हेट वॉर. सभी को जैसे सभी इंसान को किस चीज़ से प्यार है, किस चीज़ से लगाव है? शांति से. कोई नहीं चाहता है कि उनके बीच में वॉर हो. दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर. एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, अगर हम स्टोरी को पढ़ें तो ये देख सकते हैं कि देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इससे हमें पता चलता है जब ये आपस में विश कर रहे थे क्रिसमस, दे होस्ट अ फ्लैग, वाइट फ्लैग फॉर मेंटेनिंग पीस. तो इन्हीं सब सेंटेंसेस को देखकर हम पढ़कर हमें ये रियलाइज़ होता है कि दोनों टीम्स के जो आर्मीज़ हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं. Mention the various ways in which the British and the German soldier become friends and find things in common at Christmas. तो कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे कि हमें पता चलता है ब्रिटिश के जो सोल्जर्स हैं और जर्मन के सोल्जर्स हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. आंसर: द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स. दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम. तो जैसे कि वॉर टाइम के अंदर दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? दुश्मन. बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स एंड देयरफॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स. क्योंकि वो भी इंसान हैं तो उनकी भी फीलिंग्स एक जैसी ही होती होंगी. दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस एंड दे गॉट over hatred and played games, feasted, drank like good friends, but hated war. जैसे कि हमने पढ़ा था कि उन लोगों ने आपस में विश किया, एक दूसरे को गेम खेला और उनके पास जो भी फूड मटेरियल्स थी वो शेयर की और पूरे क्रिसमस टाइम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक साथ स्पेंड किया. Both were anxious to go back to their families at the end of war. और दोनों ही टीम्स के सोल्जर बहुत ही ईगर थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब चाह रहे थे कि वो वॉर ख़त्म हो जल्दी से और अपनी फैमिलीज़ के पास लौट जाएं. What is Coney's Christmas present? कोनी के लिए सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? Why is it द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और उसको बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कहा गया? कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर. कोनी को ये लगा था जो विजिटर आया वही उनका हस्बैंड है, तो उन्हें लगा कि वॉर से जो उनके हस्बैंड है वो वापस आ गए. शी mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband Jim. So the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. तो वो completely बिलीव कर रही थी कि जो ऑथर है वही उनके हस्बैंड है और उनका हस्बैंड जो है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे ही वो वापस आ गए हैं क्रिसमस ईव पर. इसी चीज़ को देखते हुए रियलाइज़ करते हुए जो मिसेस कोनी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यही उनके लिए बहुत ही अच्छा एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन जाता है. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल?
आपको क्या लगता है कि जो ये चैप्टर का नाम दिया गया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये स्टोरी के साथ बहुत ही सुटेबल है? आंसर, डिसाइडेडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। अकॉर्डिंग टू अस जो टाइटल है वो बहुत ही परफेक्ट है। To the old Connie, no other gift could have brought her such happiness as the coming home of Jim, her husband. जैसे कि आपको पता है कि घर का कोई अगर फैमिली मेम्बर वॉर से वापस आता है तो वो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट है। तो यही गिफ्ट जो है मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए बहुत ही यूनिक थी। Her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. उनकी सोच गलत थी, उन्होंने गलत सोचा हुआ था कि वो उनके हस्बैंड है, बट वही चीज़ उनके लिए एक हैप्पीनेस यानी खुशी का एक टाइम बन गया था। Since the story revolves around Christmas, the alternate title, हम इस स्टोरी के लिए एक alternate टाइटल ये भी दे सकते हैं कि वॉर एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट, बट इस चैप्टर के लिए जो अप्रोप्रिएट टाइटल दिया गया है दैट इज़ परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट। टिल देन टेक केयर एंड मीट यू सून विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय।